ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बस्ती की, जहां बस्ती थाना हरैया प्रांगण में सर्राफा व्यवसायियों, व्यापारी बंधुओं और पेट्रोल पंप मालिकों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां डग्गा मार बसों का गोरख धंधा बेरोक टोक जारी है और ये सारा खेल नियमों को ठेंगा दिखाते हुए चल रहा है। और बताएंगे कैसे बलिया में विवाहिता के मौत के मामले में अभी भी 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पिता ने गिरफ्तारी की मांग करते हुए लगाई न्याय की गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बस्ती में थाना हरैया प्रांगण में सराफा व्यवसायियों, व्यापारी बंधुओं और पेट्रोल पंप मालिकों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का संचालन अधीक्षक बस्ती अभिनंदन सिंह के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में हुआ। क्षेत्राधिकारी हरैया संजय सिंह की उपस्थिति में हुई इस बैठक में गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों पर चर्चा की गई। व्यापारियों को सुरक्षा उपायों के तहत नाइट विजन कैमरे लगाने, दुकानों पर सेंट्रल लॉक लगाने, लाइसेंसी शस्त्रों को सुरक्षित रखने और पेट्रोल पंप पर बड़ी रकम होने पर पुलिस को सूचना देने जैसी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। गोष्ठी में थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। बरेली में डग्गा मार बसों का अवैध कारोबार बेरोक टोक जारी है, जो नियमों की अनदेखी करते हुए चल रहा है। शामतगंज चौराहा, जादूपुर, फरीदपुर, नकटिया, नवाबगंज, रिठौरा से लेकर पीलीभीत के जहानाबाद तक इन बसों के अवैध काउंटर फैले हुए हैं, जहां सवारी और पार्सल का गैरकानूनी कारोबार चल रहा है। केंद्र सरकार के नए नियम के तहत नेशनल टूरिस्ट परमिट वाली बसें कहीं से भी सवारी ले सकती हैं, लेकिन बरेली जयपुर रोड की बस कंपनियां इस नियम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन बसों में ज्यादा सवारियां बैठाई जा रही हैं, जो यात्रियों की जान को खतरे में डालती हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि यदि कोई बस अतिरिक्त लगेज ले जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या डग्गा मार बसों की मनमानी पर सच में लगाम लगेगी। जाहिद, कहाँ से कहाँ तक बसें चलती हैं आपकी? कहाँ के लिए जाती हैं? जयपुर जाती हैं। कितने रुपए का टिकट है? 500 रुपये। सामान भी लेके जाते हैं? लगेज भी जाता साथ में? पार्सल वगैरह जाते हैं? किसकी है ये? किसकी ट्रेवल्स है? भैया की है, फाजिल भाई की। फाजिल भाई की? ये गाड़ियाँ किसकी हैं? गाड़ी किसकी है ये? गाड़ी की मुझे नहीं पता है किसकी है। ये तो काम करने वाली। तो भैया से बात कर लियो आप, ठीक है, मैं यहाँ बैठता हूँ। ठीक है। मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि हम लोग जो बसें परमिट शर्तों का उल्लंघन करते संचालित पाई जाती हैं, उसके विरुद्ध निरंतर हमारे प्रवर्तन दल हैं, संभाग के पूरे और बरेली में 3 प्रवर्तन दल हैं, कार्रवाई करते हैं। और पिछले वर्ष जो वित्तीय वर्ष गुजरा है हमारा, उसमें पूरे संभाग में 551 ऐसी बसों को बंद किया गया है जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करते संचालित पाई गई थी या बिना परमिट संचालित पाई गई थी। उसके अतिरिक्त 1369 ऐसे निजी वाहन पकड़े हैं जो बंद किए हम लोगों ने, जो बिना परमिट या परमिट शर्तों का उल्लंघन करते संचालित हो रहे थे। तो निरंतर कार्रवाई की जा रही है और आपकी जो शिकायत आपके द्वारा की गई उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। यदि किसी को ये पता चलता है कि ये इसने परमिट शर्तों का जो उल्लंघन किया है, तो वो कहाँ पे संपर्क करे, किससे शिकायत करे? वो कहीं भी शिकायत कर सकता है, हमारे कार्यालय में आके शिकायत कर सकता है। और किसी भी ऑनलाइन नंबर वगैरह कोई जारी? ऑनलाइन नंबर तो विभाग का जो ऑनलाइन हमारी वेब है, जो टोल फ्री नंबर है, उस पर कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास शिकायत कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9897522639 मेरा ये पर्सनल नंबर है, उसको बता सकते हैं आप। हमारे ARTO का नंबर फोन कर बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं आप। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में मेजा इलाकाई थाना क्षेत्र में एक युवक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से इलाके में हड़कंप मचा रहा। सूचना पर पहुंची JRP शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के मेजा रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपलाइन रेलवे पटरी पर मंगलवार सुबह ट्रेन के सामने कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना से स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया है। ड्यूटी में तैनात रहे RPF के हेड कांस्टेबल अशोक राय, कांस्टेबल रमेश कुमार ने युवक के पास मिले मोबाइल से परिजनों को जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे परिजन दहाड़ मारकर रोते हुए युवक की शिनाख्त अंगेश कुमार जैसल उर्फ चंचू पुत्र राम बहादुर जैसल निवासी मिश्रपुर के रूप में की। युवक ने आत्मघाती कदम किन कारणों से उठाया, परिजनों ने ये बताने में असमर्थता जताई है।
बता दें कि सूचना पर जीआरपी प्रभारी मांडा कन्हैया लाल पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचकर लिखा पढ़ी कर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के जिला कलेक्ट्रेट में एक पति पत्नी ने विपक्षी को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की और चप्पल तक चला दी। ये घटना अपर जिलाधिकारी न्यायालय के गेट के बाहर हुई, जहां विपक्षी किसी तरीके से अपनी जान बचाकर एडवोकेट के चैम्बर की ओर भागा। पति पत्नी की करतूतें कलेक्ट्रेट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसडीएम मनीष विश्वकर्मा ने मामले का संज्ञान लिया और सीसीटीवी फुटेज देखकर षड्यंत्र का खुलासा किया। पीड़ित ने पति के खिलाफ कई मुकदमे होने की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति पत्नी को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई है। क्या नाम है आपका? सर मैं रक्षपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले मैं हैं? झारखंड का रहने वाला हूँ और हाल निवास मेरा यहीं आजादपुरा में है। अच्छा, कभी घटना घटित हुई है पति पत्नी के द्वारा, क्या मामला है सामने? सर ये है कि हमारा गांव में चूँकि खेत है, मेरी हथबंदी पुष्टशुदा ज़मीन है और ये जो जिन्होंने ये पति पत्नी जिन्होंने ये घटना मेरे ऊपर लिखी है, ये रंजिश बस कि इनका चूँकि पट्टा था वहाँ पे, इनका बाद में पट्टा हुआ, पहला मेरा पट्टा हुआ। यहाँ पे माननीय न्यायालय में अपर जिलाधिकारी कोर्ट पे मुकदमा चलता रहा, इनका पट्टा निरस्त हो गया जी। अब एक्चुअली निरस्त होने के दिशा में ये मैं यहाँ पे आया डीजीसी के पास, अपने बगी साहब सरकारी बगी साहब से मिलने आया हूँ जी। और यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे चूँकि डीजीसी साहब थे नहीं, श्री पाठक जी, और मैं वहाँ पे बैठा और वैसे मैं वहाँ से निकला तो ये लोग दोनों लोग ये बाहर चूँकि खड़े हुए थे, तो मैं वहाँ से सीधे निकल के सीधा आ जा रहा था कि चलो मैं बाद में मिल ही लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे डीएम साहब महोदय के यहाँ पे रमेश भाई साहब जी चूँकि अर्दली हैं, उन्हें पूरा परिणाम पता भी है सब कुछ, तो हम ऐसे मिलते जुलते रहते हैं। तो वैसे हम वैसे गए बैठे, हम सर ऐसी बात होगी, हम तो यहाँ से मिलने आए थे। तो कहला ठीक है सर। जैसे ही मैं चैम्बर से निकला बाहर तो ये लोग पीछा मेरा कर रहे थे पहले से, और इन्होंने क्या किया कि चप्पल उतारी। पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप चप्पल उतारो, मारो 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 इसको मारो। तो एकदम मुझे ये लगा कि ये तो मेरे ऊपर अनावश्यक ये मुझे छेड़खानी जो अरे एकदम। कौन है ये पति पत्नी, कहाँ के रहने वाले हैं? जीवन ये सर आपराधिक किस्म का है और ये बलात्कार में कम से कम 1 साल जेल भी रह आया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह की देखरेख में पुलिस कार्यालय में खोए हुए 100 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपे गए। सर्विलांस स्वाट टीम के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में लगभग 30 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। खोए हुए मोबाइल के धारकों ने पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद सर्विलांस टीम को इनकी बरामदगी के निर्देश दिए गए। टीम ने निरंतर प्रयासों से इन 100 मोबाइल फोन को ढूंढकर आज उनके मालिकों को सौंप दिया है। मोबाइल जो है लोगों बांटे गए थे, क्या है पूरा मामला? और ये आज 22 अप्रैल को एसएसपी ऑफिस में मेरे द्वारा जो है विभिन्न मोबाइल धारकों को जो पिछले कुछ समय में खोए हुए गुमशुदा मोबाइल थे, उनको सर्विलांस सेल के माध्यम से जो ढूंढा गया था, उसको आज 100 मोबाइल जो है सभी मोबाइल धारकों को बुला करके और पुलिस ऑफिस में उनका वितरण कराया गया। इसमें जो है हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीम शामिल रही है, जिसके लिए मैं उनकी सराहना करती हूँ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव में छोटी गोंड की दहेज प्रताड़ना के चलते मौत के मामले में पिता सुग्रीव गोंड ने अब तक 2 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई है और न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2024 को बेटी की शादी सोनू कुमार से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते रहे। 29 मार्च 2025 को उसकी फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली और मौके पर पहुंचने पर परिजनों से मारपीट भी की गई। पुलिस ने 5 नामजद में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं सुग्रीव गौड़ अलगसंडा का जिला बलिया थाना फेंकना अलगसंडा का रहने वाला। क्या मामला क्या है? मामला है कि 9/12 में 2024 के दिन हमारे लड़की का शादी देवकली गांव में हुआ सोनू से, और उसके पिता का नाम शंकर गोंड। इसके बाद क्या हुआ? और इसके बाद तय था एक बाइक और सिकड़ी अंगूठी और 2 लाख रुपया। अब इसमें हम सिकड़ी अंगूठी बाइक दिए हैं और 2 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया तिलक पर चढ़ाए हैं और उसको 1 लाख 5 महीना का मौका हम मांगे हैं। और 3 महीना 20 दिन लड़की का शादी हुआ था
और उसी बीच में ये लोग हत्या कर दिए। हम उनको मौके पर बुलाए हैं और बुला करके वहाँ दिखाए हैं कि उसके शरीर से सारा आभूषण जो है उतार लिए थे, एक लीखो फेंको उसको मैक्सी पहिरा करके सुला दिए थे और उसकी ब्याधी जो है गर्म पानी कटोरे में ले करके उसके गले पर जो दबाया गया है उसको गर्म पानी से कपड़ा से धो रहे थे। और हम लोग लड़की वाले लड़की का मोबाइल मांगे तो लोग उसका बहनोई है और एक उसका बहन है, वो झपड़ा झुपड़ी गाड़ा गुड़ी करने लगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।